चलिए, मेरी आवाज क्लियर है सबको? यस सर। हाँ, थोड़ा सा फीडबैक दे दो तुम लोग, कैसा लग रहा है, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक लग रहा है? जो भी नॉन साइंस वाले हैं, आ रहा है समझ में, या और ज्यादा स्लो और सिंपल करूं? या क्लियर है, स्पीड भी ठीक है और सब कुछ ठीक है? हाँ सर। ये की बोल रही है हाँ सर ठीक है। वैष्णवी कुछ नहीं बोल रही है। सुप्रिया, सर समझ रहे हैं। आ रहा है समझ में वैष्णवी? सर यस सर। यस सर, स्पीड बराबर है। यस सर। स्पीड बराबर है? जिनका बायो एकदम वीक है यस वो थोड़ा सा बता दीजिए कि उनको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हाँ सर आ रहे हैं। आ रहा है। ईशा, सिद्धेश। ये ओप्पो कौन है? ओप्पो नाम चेंज करो। ये ओप्पो और ये सब मत रखिए, आप लोग रीनेम कर लीजिए प्लीज। समझ में आना चाहिए कि आप कौन हैं, क्योंकि मैं सबका नाम लेता हूँ मेरी क्लास में। तो सब लोग अपना नाम रखिए। और आज मैं छोड़ देता हूँ, बहुत लोग तैयार नहीं होंगे। कल से सब लोगों को वीडियो ऑन करना है। अच्छा, मेरा ही ऑन नहीं है, रुको पहले तो मेरा ऑन कर लो। हाँ, कल से सब लोगों को वीडियो ऑन करना है, पहले तो ये ध्यान रखिए। सुबह की क्लास में मैंने छोड़ा हुआ था कि सुबह की क्लास में सब लोग भूत प्रेत बन के आएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो लेकिन शाम की क्लास में आप लोग जो है अच्छे से क्लास की गरिमा को बनाए रखते हुए वीडियो ऑन करना है, पेन और पेपर लेके बैठना है और हमसे बात करनी है, जैसे हम लोग ऑफलाइन क्लास में बात करते हैं। ये जो क्लास होगा ये यूट्यूब की तरह नहीं होगा कि एक जगह टीचर जो है बोला जा रहा है बोला जा रहा है, बच्चे देखे जा रहे हैं ना, वो क्लास नहीं चाहिए। मैंने ये क्लास जो स्टार्ट किया था ये ऑफलाइन की तरह होगा, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। और ऑफलाइन की तरह तब मजा आएगा जब आप भी वीडियो ऑन रखेंगे और सामने में दिखेगा मुझे कि हाँ आपका चेहरा वो ये सब होना चाहिए आपका। ठीक है? तो इसके लिए आप जो है वीडियो ऑन करेंगे तो वो ठीक रहेगा, लगेगा कि हाँ अपन क्लास में बैठे हुए। हाँ, किसी की अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम है तो फिर वो ठीक है, वो समझा जा सकता है। लेकिन कल से जो है जो लोग वीडियो ऑन नहीं करेंगे उनको मैं रिमूव कर दूंगा। ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए, मैं रिपीट कर रहा हूं, कल से जो भी वीडियो ऑन नहीं करेगा उनको क्लास में नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इसीलिए कल से आप लोग थोड़ा डेकोरम के साथ वीडियो ऑन करके पेन और पेपर लेके बैठना है। क्लियर है? और रीनेम भी कर देना, यस। जैसे ओप्पो करके नाम था तो वो नहीं चलेगा, नाम यस सर। लिखना। सब लोग अपना नाम चेंज कर दीजिए कि आपके फोटो के आगे नाम रहना चाहिए, वो मोबाइल का नाम नहीं होना चाहिए। ठीक है? सब लोग अपना रीनेम कर दीजिए, राइट में कॉर्नर में जाके रीनेम कर सकते हैं आपका जो नाम है। ठीक है? चलो फिर, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम लोग कहाँ पहुंच गए थे? हम लोग पहुंच गए हैं तो जो है, सर हाँ कोई कुछ बोल रहे हैं जी सुप्रिया। जी सुप्रिया, सर मॉर्निंग लेक्चर नहीं होगा अभी? मॉर्निंग लेक्चर के लिए बहुत लोगों का रिक्वेस्ट आया था नहीं लेने का, और कारण समझ में आ गया मुझे कि देखो इसमें 35 बच्चे आ गए, 35 बच्चे आ गए, मॉर्निंग में बच्चे कम आते हैं, इसीलिए मॉर्निंग का हटा के हमने शाम का फिक्स किया है। पहला तो ये कारण है। दूसरा, इन फ्यूचर हो रहा है, मेरे ऑफिस में बायोमेट्रिक जो है वो लग चुका है और वो एक्टिव होने वाला है, तो थोड़ा दिक्कत भी होगा मुझे। इसके लिए शाम वाला ठीक है, 6 बजे मेरा ऑफिस जो है ऑफिशियली बंद होता है और उसके बाद मैं फ्री होता हूँ, तो ये 6:30 का जो टाइम है वो एकदम परफेक्ट लग रहा है मुझे। तो ये वाला टाइम आप लोग खाली रखिएगा, इस वाले टाइम को आप किसी को मत दीजिएगा। ठीक है? मॉर्निंग जी वाला सर। फिलहाल हम लोग अभी बंद यस ही सर। किए हैं, क्योंकि मैक्सिमम बच्चे नहीं आ पा रहे। सर तो इवनिंग में 7 o'clock से स्टार्ट हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है,
टाइम जो है मेरे अकॉर्डिंग होगा, ध्यान से समझो। टाइम मेरे अकॉर्डिंग ही रखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि मेरे पास टाइम का किल्लत है। मैं जैसे ही ऑफिस से छूटूंगा मैं लॉगिन आईडी भेज दूंगा आपको। हो सकता है कभी कभी 6 बजे भी हो, कभी 6:15 हो, जैसे आज मैंने 6:15 कर दिया। कभी 6:30 हो, कभी हो सकता है कि 7 बजे भी हो, चल ऐसा भी नहीं है। ठीक है। कुछ लोग नहीं जुड़ पा रहे हैं, क्या हो गया? मैसेज कर रहे हैं पर्सनली। ग्रुप पे तो डाला हुआ था ना टाइम, फिर क्यों नहीं लोग जोड़े? अच्छा, ग्रुप पे नहीं डाला क्या मैंने लिंक? सर वही तो, तो लिंक से तो वापस ज्वाइन करना। डाला है ना जीके जीएस वाले ग्रुप पे? हाँ यस सर। अरे, कोई बोल रहा है कि, और मैंने टेलीग्राम पे नहीं डाला है ना? अच्छा अच्छा, एक, टेलीग्राम पे भी है सर। टेलीग्राम पे डाला है और वो ग्रुप बंद कर दिया ना आपने। हाँ हाँ, कुछ बच्चे जो है ना इस ग्रुप में नहीं आए हैं, कुछ लोगों का मिस हो गया। अच्छा, मैथ वाले ग्रुप में किसी ने मैसेज किया था तो उसको किसी ने भेजा कि नहीं भेजा लिंक? नहीं भेजा। मेरे से थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो, अभी जितने भी लोग हैं इसमें, सब लोग जो है अपने जीके का जो व्हाट्सएप ग्रुप है, सब लोग ऐड है ना उसमें? जीके वाला, जीके का जो यस सर। व्हाट्सएप यस ग्रुप है, सर। हाँ जीके का जो व्हाट्सएप ग्रुप है वो रहेगा, उसको बंद नहीं कर रहा हूं मैं। मैथ्स का जो ग्रुप है उसको खाली बंद किया गया है, ठीक है। और मेरी जो क्लास है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे आ जाएगा। और जो दूसरे ब्रांच वाले हैं, जैसे डोंबिवली वाले हैं, नेरुल वाले हैं, उनको उनके टेलीग्राम पे आ जाएगा। क्लियर है? तो घर घर नहीं है, जो थाने वाले हैं वो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा तो व्हाट्सएप ग्रुप पे आएगा मेरा जो टेली ये है क्लास है। क्लियर है? और जिसको नहीं मिला लिंक उसको कम से कम बोलना तो चाहिए आए कि नहीं। भवेश आया तुम लोग? भवेश, कृष्णा और साक्षी, ये 3 लोग नहीं आए। भवेश, कृष्णा और साक्षी, आप लोग जुड़ चुके हैं? नहीं जुड़ा लगता भाई। नहीं सर, वो नहीं है। रुको 1 मिनट। थोड़ा सा ये हो गया। चलिए, तो हम लोग कहाँ तक पहुंच गए थे? हम लोगों ने पढ़ लिया सेल के बारे में, ब्लॉक ऑफ सेल, डेड सेल, माइक्रोप्लाज्म, यूनिसेलुलर पढ़ लिया, प्रोकैरियोटिक। हाँ, अब इंपॉर्टेंट चीज है और थोड़ा सा समझने वाला है, इसलिए ध्यान से समझना। यहाँ से ध्यान से समझते हुए जाना है आपको, ठीक है। देखिए, प्रिमिटिव सेल्स का मतलब है कि मैंने बताया आपको कि वेल डिफाइंड जो है न्यूक्लियस नहीं रहेगा, उसको बोलेंगे प्रिमिटिव सेल। तो एक लाइन लिखना है तो लिख लीजिए, प्रिमिटिव सेल वाले में लिख दीजिए। प्रिमिटिव सेल का मतलब होता है लैकिंग अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस जो है उसमें नहीं रहेगा।
ऑब्वियस है, यहां पर कैसा रहेगा, वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। ठीक है, इवन इसके पास जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा, जो मैंने बताया था, अभी फोटो देखे थे हम लोग, ये न्यूक्लियस है और ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और यहां पर कैसा था, छोटू सा कहीं एक जगह पे था। ठीक है, ये है न्यूक्लियस। आ रहा है समझ में, न्यूक्लियस। और यहां पर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहेगा, यहां पर मतलब किधर, प्रोकैरियोटिक में। यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी रहेगा। अगर साइज की बात करें, अगर साइज की बात करें तो यहां पर जो है सिंपल रहेगा, मतलब छोटा साइज रहेगा, जनरली स्मॉल साइज जो है 1 से 10 माइक्रोमीटर। और ये जो है लार्ज रहेगा, लार्ज इन साइज, ये रहेगा 5 से 100 माइक्रोमीटर, 5 to 100 माइक्रोमीटर, ये मतलब बड़ा साइज रहेगा इसका। ठीक है। सर एक बार ऊपर करना है। हम्म। ठीक थैंक है। यू सर। अच्छा, कौन बताएगा होमोसेपियंस का मतलब क्या होता है, होमोसेपियंस। Human ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बीइंग, वेरी गुड। जिसको नहीं पता है वो लिख लीजिएगा, होमोसेपियंस जो है वो बोला जाता है ह्यूमन बीइंग को। ठीक है, होमो सेपियंस, SAPIEN, इसको बोला जाता है ह्यूमन बीइंग। मैंगो का बॉटनिकल नेम, मैंगो का बॉटनिकल Mangifera नेम। indica. देखो ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, मैंगो फेरा इंडिका। इंडिका, मैंगो फेरा इंडिका। और पीस का पाइसम, Sativa. सटाइवा। ठीक है, ये हो गया। और हम्म। VUM है ना, सटाइवम। हाँ, VUM, करेक्ट। सर वो मैंगो फेरा नहीं, मैंजे फेरा इंडिका। मैंगो फेर, मैंजी जी आई क्या ऐसे। हाँ हाँ। अच्छा, मैंजी फेरा, मैंजी फेरा सटाइवा। रॉबर्ट हुक, हाँ रॉबर्ट हुक ने कब डिस्कवर किया था वो लिखाया था ना मैंने, रॉबर्ट हुक का टाइम देखो, Yes, sir. 1665, राइट, 16. 1665, राइट। अरे हाँ ना, कोई तो बोलो, 1665। Yes, sir. इसीलिए बोलता हूँ वीडियो ऑन रखने के लिए, तुम लोग नहीं समझ सुधरोगे, वीडियो ऑन करना है कल से सबको। ठीक है, नहीं तो फिर मजा नहीं आएगा, फिर सबको थाने बुलाऊंगा मैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास के लिए सबको थाने बुलाऊंगा, फिर सब आएगा नहीं कोई। अभी घर पे बैठ के आराम से AC ऑन करके बैठे हो तो मजा आ रहा है। चलिए नेक्स्ट बताओ, जिसका नाम लूंगा उसको बताना है। किसने अभी तक नहीं बोला है वो देख लेते हैं। हाँ अच्छा, मुखर्जी आए हुए हैं, मुखर्जी बताओ। उपानंद, स्टडी, यस सर। हाँ स्टडी ऑफ सेल क्या कहते हैं, पढ़ाया नहीं है, स्टडी ऑफ पढ़ाया नहीं है मैंने, स्टडी ऑफ सेल।
साइटोलॉजी। साइकोलॉजी लिख लीजिए। स्टडी ऑफ सेल जो है वो होता है साइटोलॉजी। ठीक है, लॉन्गेस्ट हो गया। चलो अब चलते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक पे। तो बीच बीच में हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा टॉपिक से इधर उधर भटकेंगे और कुछ ना कुछ जो है फैक्ट अपन एग्जाम के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसका सेल का, अगला जो टॉपिक है वो है सेल थ्योरी। सेल थ्योरी, सेल का जो थ्योरी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सेल थ्योरी जो है वो किसने दिया था? गिवन बाय स्क्लेडन, स्क्लेडन एंड स्वान। स्क्लेडन एंड स्वान, इन दोनों ने, दो साइंटिस्ट थे स्क्लेडन एंड स्वान, इन लोगों ने दिया था सेल थ्योरी के बारे में। ठीक है, बायोलॉजिस्ट थे तो इनका नाम कई बार पूछा है इसलिए याद रखना है। सेल थ्योरी गिवन बाय स्क्लेडन एंड स्वान। अब ये थ्योरी क्या कहती है? अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, लिखो, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी all living organism, all living organism are composed of, according to this theory, all living organisms are composed of minute units called cell. minute units called cell, जो हमने पहले पढ़ा था बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, वही सेम चीज है। तो ये थ्योरी देने वाले थे स्क्लेडन एंड स्वान। ये एग्जाम में कई बार पूछा है, सेल थ्योरी गिवन बाय स्क्लेडन एंड स्वान। क्या बोला था उन्होंने कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सब बने होते हैं एक छोटी सी यूनिट से, जिसको क्या नाम दिया गया है? सेल दिया गया है, सेल नाम दिया गया। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ना एक और साइंटिस्ट हैं जिनका नाम है, ये अमित कुमार विश्वकर्मा। अमित कुमार विश्वकर्मा, तुम्हारा ये आ रहा है, आवाज आ रहा है। अमित कुमार विश्वकर्मा, आपका ऑडियो ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए। हाँ, चलो, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो हम लोगों ने देख लिया और सेल थ्योरी का। हाँ, इसमें मैं ये पूछना चाह रहा था एग्जाम के लिए, जो साइंस वाले हैं उनको पता होगा कि इसी थ्योरी से रिलेटेड है एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है वर्चाउ। सुना है नाम? नो सर। यस सर। हाँ, क्या किया इन्होंने? रुडोल्फ वर्चाउ क्या किया था? सर उन्होंने इन्होंने सेल बताया था थ्योरी कि में एक से एडिशन किया था और बोला था कि एक सेल से ही बाकी सारे सेल आते हैं। हाँ, रुडोल्फ वर्चाउ ने ही इनका जो थ्योरी था ना स्क्लेडन एंड स्वान का, उसको फर्दर ये एक्सपेंड किया था। एक लाइन लिख दो, फर्दर एक्सपेंडेड बाय रुडोल्फ वर्चाउ। रुडोल्फ वर्चाउ जो है, इन्होंने फर्दर इसको एक्सपेंड किया था और इन्होंने कहा था कि जो सेल है, जो एक सेल है, वो पहले से जो सेल बना हुआ है उसी से डेवलप होता है। मतलब सेल्स जो है वो अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, ऐसा लिख दो। अकॉर्डिंग टू वर्चाउ, all cells arise from pre-existing cells। जो प्री एग्जिस्टिंग सेल्स है उसी से ये बना होता है। सर मतलब न्यू सेल्स ना आर मेड अप ऑफ हाँ हाँ, प्री-एक्जिस्टिंग। न्यू सेल्स जो है वो पहले से जो सेल है ना उसी से बनता है,
ऐसा नहीं होगा कि सेल अचानक से नया आ जाएगा, मतलब पुराने सेल से ही सेल बनता है, प्री एग्जिस्टिंग सेल। ठीक है, लेकिन यहां पर एक एक्सेप्शन भी है वैष्णवी, ध्यान से रखना, और बाकी लोग भी लिख लीजिए। एक्सेप्शन है यहाँ पर, जो वायरस का सेल है, वायरसेस, जिसके कारण हम लोगों को बीमारियां होती है, तो ये जो है इस चीज को फॉलो नहीं करता है। वायरस का सेल जो है वो डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी। वायरस का सेल जो है वो डू नॉट फॉलो सेल थ्योरी, मतलब वहां पर वायरस का जो सेल है वो अलग से भी आ जाता है, लेकिन नॉर्मली प्री एग्जिस्टिंग सेल जो है उसी से सेल बनता है। क्लियर है? यस सर। किसी को कोई दिक्कत नहीं? ये सब पढ़ लिया हमने, अब पहुंचते हैं। अच्छा, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में ना एक और पॉइंट है जो रह गया था। प्रोकैरियोटिक में लिख लो सिंगल क्रोमोसोम। प्रोकैरियोटिक जहां पर लिखे थे ना हम लोग, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में एक पॉइंट छूट गया था कि प्रोकैरियोटिक में है सिंगल क्रोमोसोम, सिंगल क्रोमोसोम, और यहां पर है मोर देन वन क्रोमोसोम, मोर देन वन क्रोमोसोम। फिलहाल क्रोमोसोम लिख लीजिए, बाद में हम लोग इसको समझ लेंगे, जब इसको पढ़ाएंगे तो उस समय और भी क्लियर हो जाएगा। खाली इस एक तरह से इसको इस समय फिलहाल के लिए रट लो। क्रोमोसोम जो है यहां पर सिंगल है, यहां पर ज्यादा है। क्लियर है क्रोमोसोम वाला? अब चलते हैं नेक्स्ट। अगला जो हमारा रहेगा क्लास टॉपिक, वो है पार्ट्स ऑफ सेल, मतलब सेल जो है उसमें क्या क्या है। सर पार्ट्स ऑफ सेल, हाँ। वो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में जो है, तो यूकैरियोटिक में एनिमल सेल आता है ना? हाँ ठीक है, चलो तो हम लोग आगे पार्ट्स ऑफ सेल इसमें लिखिए। अब हम लोग क्या कर रहे हैं ना, सेल जो है उसमें उसके अंदर में क्या क्या है, कौन कौन सा उसका पार्ट है, उसके बारे में जानेंगे एक एक चीज। ठीक है, जो एग्जाम में पूछता है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम, कौन कौन सा कंपोनेंट है, न्यूक्लियस है, प्रोटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म है, वो सब एक एक टर्म को हम लोग थोड़ा थोड़ा सीखेंगे जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला लाइन लिखना, ईच सेल हैज सर्टेन, सभी सेल के पास, ईच सेल हैज सर्टेन स्पेसिफिक कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट्स within it known as cell organism। सभी सेल के पास जो है स्पेसिफिक कंपार्टमेंट होता है, जैसे हम लोग रेलवे का टिकट लेते हैं तो एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट होता है हमारा, यहाँ ये A1 है, A2 है, B1 है, B2 है। ऐसे ही सेल का भी क्या है, एक स्पेसिफिक कंपार्टमेंट होता है जिसको सेल ऑर्गेनिज्म कहते हैं। अगर जहां जहां सेल और ऑर्गेनिज्म नहीं, सॉरी, सेल ऑर्ग स्पेलिंग देखना, ऑर्गेनिल्स, ये स्पेलिंग, सेल ऑर्गेनिल्स, ये गलत लिखा है, सेल ऑर्गेनिल्स। ठीक है, तो वो कंपार्टमेंट का नाम हो गया सेल ऑर्गेनिल्स। और ये जो सेल है, सेल ऑर्गेनिल्स जो है, लिख लिया है सबने? आगे बढ़ो या रिपीट करना है? सर एक बार रिपीट कीजिए ना सर। ओके। ईच सेल हैज certain specific compartment, certain specific compartment within it known as cell organelles। सेल ऑर्गेनिल्स स्पेलिंग ऊपर है ऑर्गेनिल्स का, ORGANELLES, ऑर्गेनिल्स। ठीक है, अब ये जो ऑर्गेनिल्स है ना, इसी की वजह से वो सारा काम परफॉर्म करता है।
तो ये जो ऑर्गेनेल्स है, बिकॉज ऑफ दिस ऑर्गेनेल्स, सेल जो है वो इज एबल टू लाइव एंड परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन। सेल का जो फंक्शन है, सेल का जो काम है, वो ऑर्गेनेल्स के कारण ही होता है। ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे, इनके वजह से ही इनका सारा काम होता है। इसको लिख लो, अ सेल इज एबल टू परफॉर्म, a cell is able to perform all its function because of organelles। लिख लिया? ये लिखने की जरूरत है? लिख लिया सबने? मंगलम लिख लिया? अंजलि सर एक पाटिल? बार और बोलिए। मैंने यस सर, कहा लिख लिए। कि सेल इज एबल टू परफॉर्म ऑल इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ ऑर्गेनिल्स। इसी ऑर्गेनिल्स के कारण सभी काम वो परफॉर्म कर पाते हैं सेल। ठीक है? अब ये जितने भी ऑर्गेनेल्स होंगे, वो सभी ऑर्गेनेल्स को मिला के ही क्या बोलेंगे? सेल बोलेंगे। सिंपल है ना? सेल को हम लोग बांट रहे जैसे एक अलग अलग कंपोनेंट्स में, तो ये सब लोग काम करेगा, तो फिर ये सब लोग अपना अपना काम करेगा, तभी ना सेल अपना काम कर सकता है। क्लियर हुआ सेंटेंस का मीनिंग? यस सर। चलिए अब चलते हैं कंपोनेंट। इसके कंपोनेंट क्या क्या है? कंपोनेंट सबसे पहला चलो, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है। अच्छा एक बार ना इधर मैं फोटो बनाता हूं फिलहाल, तो बार बार आना पड़ेगा। ये हो गया हमारा सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल। ये हो गया न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये अब यहां पर जो ये काला सा है गोल, ये क्या है? न्यूक्लियस है। पिक्चर जरूर बनाना सब लोग, जैसे जैसे बना रहा हूं। जैसा भी बने, घटिया बने अच्छा बने, उससे फर्क नहीं पड़ता है। ये है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है? और न्यूक्लियस के अंदर में ही एक छोटा सा रहता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस। जैसे ये हो गया न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियोलस हो जाएगा। ये पूरा हो गया न्यूक्लियस, ये काला काला जो है वो हो गया न्यूक्लियोलस। ये न्यूक्लियोलस हो गया, थोड़ा सा काला काला जो गोल है, और ये पूरा हो गया न्यूक्लियस। इसको ऐसे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। न्यूक्लियस हो गया ये पूरा, ये पूरा हो गया न्यूक्लियस। ये पूरा हो गया न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोलस जो है वो अंदर वाला हो गया। और जो ये मेम्ब्रेन है, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो डबल मेम्ब्रेन। आ रहा है समझ में? यहां से थोड़ा समझने वाला चीज जो है आपको ध्यान में रखना है। तो ये हो गया पहला कंपोनेंट न्यूक्लियस, जिसके बारे में हम लोगों ने देखा। इसमें किसी को कुछ पूछना है या आगे बढ़ूं? सर ये न्यूक्लियस और ऑर्गेनल्स के बीच में का फर्क नहीं समझा। अरे सर ये आप ऑर्गेनेल्स, ऑर्गेनेल्स में हो गया सब। सेल का जितना भी पार्ट है और वो वो माइटोकॉन्ड्रिया सब, वगैरह वो सब। सब हो गया ऑर्गेनेल्स। हाँ, अब वन ऑफ द ऑर्गेनेल्स इज न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? अच्छा और किसी को कोई कंफ्यूजन है? सर वो ड्राइंग एक और बार बताइए ना। अरे लाल भी तो कर दिया, अभी भी दिक्कत है? क्या दिक्कत हो रहा है? जो एकदम डॉट पे एक मिनट उसका रुको, नाम। ये देखो, ये हो गया न्यूक्लियोलस। ये हो गया न्यूक्लियोलस। ठीक है, ध्यान से देख लो पहले, तब ड्रॉ करना। और इसको जो घेरा है, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये पूरा जो हिस्सा पार्ट है, इसको बोल दिया न्यूक्लियस। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ, तीन ही तो पार्ट है,
3 तो टर्म लिखे हैं, अभी तो बहुत सारा टर्म लिखना बाकी है। चलो न्यूक्लियस हो गया। अब चलते हैं आगे। जो हमारा सेल है, जब सेल का फोटो बनाएंगे, देखो ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, तो सेल में भी ना ऐसे रहता है डबल लेयर। ये न्यूक्लियस का डबल लेयर, ये न्यूक्लियोलस। तो जो सेल का आउटर लेयर होता है, ये जो आउटर लेयर है, इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन भी कहीं कहीं लिखा रहेगा, तो कंफ्यूज मत करना। तो ये क्या हो गया, इसके बारे में क्या लिख सकते हैं, लिख लो। ये जो है आउटर कवरिंग है, आउटर कवरिंग ऑफ सेल, जिसको बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और जो सबसे प्लांट सेल में होता है, मैक्सिमम सेल जो है निकिता सर्कुलर होता है। तुम बाद में ज्वाइन किए हो लग रहा है क्लास। निकिता ऑडियो ऑन करो। मैंने बताया यस सर। स्टार्टिंग में कि सेल का जो है शेप है, बहुत सारा शेप होता है। तुम नहीं थे क्या उस समय? अब भी लाइट आया, वाईफाई ऑन करते ज्वाइन किया क्लास। हमेशा कुछ न कुछ एक्सक्यूज रहता ही है इसका। वाईफाई नहीं था तो मोबाइल तो था, मोबाइल का नेटवर्क है। फिर मोबाइल में नेटवर्क है सर, इंटरनेट नहीं है ना, वाईफाई है तो रिचार्ज भी नहीं है। खैर कुछ बात ही करना बेकार है। चलो आ जाओ इधर। तो रिकॉर्डिंग नहीं मिलने वाला है। अगर कोई ऐसे खुशनसीब हैं जो सोच रहे हैं कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा, तो सॉरी, किसी को रिकॉर्डिंग नहीं देने वाला हूं मैं। ठीक है, इसलिए जिसको क्लास में आना है वो आएगा, नहीं आना है नहीं आएगा। ठीक है, तो पहले से आप देख के रखिए आपका नेटवर्क का क्या हाल है, रिचार्ज है नहीं है, क्या दिक्कत है, पहले से रखिए। चलिए आ जाइए इधर। तो जितने भी मैक्सिमम सेल जो है वो सर्कुलर होता है, और बाकी हमने पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी कि बहुत तरह का जो है शेप होता है, फिक्स शेप होता है, और कुछ जो है सेल जिसका फिक्स नहीं भी होता है। वो सब हमने पहले वाले क्लास में, मतलब फर्स्ट क्लास जो हम लोग लिए हैं अभी, उसमें हो गया है। चलो ये समझ में आ गया। अब ये जो प्लांट सेल में क्या होता है ना, एक और लेयर होता है, सेल मेम्ब्रेन के अलावा भी एक लेयर होता है। देखो ये अलग से रहता है, इसको क्या बोलते हैं, कौन बताएगा? हाँ निकिता, वेरी गुड। सेल वॉल, इसको बोलते हैं सेल वॉल। ठीक है, अब जितना इसमें लिक्विड रहेगा ना, लिक्विड, इसी को बोलते हैं प्रोटोप्लाज्म। लिक्विड को क्या बोलते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और बाकी जो है इसमें ऑर्गेनेल्स की अगर हम बात करें, मेन ऑर्गेनेल्स जो है वो होता है इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है, प्लास्टिड्स होता है, सेंट्रियोल्स होता है, सेंट्रोसोम होता है, एटसेट्रा, लाइसोसोम भी होता है। ये सब हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। अभी ये 2-3 चीज लिख दीजिए, माइटोकॉन्ड्रिया लिख दो, उसके बाद प्लास्टिड्स लिख दो, उसके बाद सेंट्रोसोम लिख दो, एटसेट्रा कर दो। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म आपने क्या बताया? लिक्विड, लिक्विड इससे पहले ही बताया था। लिक्विड देखो पहले भी पढ़ाया है, लिक्विड ऑफ सेल। चलिए अच्छा, कौन बताएगा कि ब्रेन ऑफ सेल किसको कहते हैं? ब्रेन ऑफ सेल, न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस न्यूक्लियस। को, वेरी गुड, न्यूक्लियस को कहते हैं ब्रेन ऑफ सेल। और यही न्यूक्लियस जो है सर ये क्या 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 करता है, ये कंट्रोल करता है। लिख लो एक चीज। हाँ कोई कुछ बोल रहा है क्या? सर वो ऊपर वाले डायग्राम में आपने माइटोकॉन्ड्रिया और फिर सेंट्रोसोम्स और क्या दिखाया हाँ था? एक एग्जांपल के लिए, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, PLASTIDES, प्लास्टिड्स, और सेंट्रोसोम, CEN, सेंट्रो, TRO, सेंट्रोसोम, SOMES, सेंट्रोसोम, एटसेट्रा।
थैंक यू सर। हम्म चलिए आगे चलते हैं। ब्रेन ऑफ सेल किसको बोलते हैं? न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस के बारे में एक चीज लिखना, ये जो है ना कंट्रोल करता है, कंट्रोल द सेंटर ऑफ सेल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। जो भी सेल के अंदर, ये सेल है, ये न्यूक्लियस है, सेल के अंदर कुछ भी एक्टिविटी जो चल रहा है, मेटाबॉलिक एक्टिविटी, वो सबको कंट्रोल कौन करेगा? न्यूक्लियस करेगा, जो बीच में बैठा है। तो अगर एग्जाम में पूछता है सेल को कंट्रोल करने वाला जो है वो कौन है, तो आंसर क्या हो जाना चाहिए? न्यूक्लियस हो जाना चाहिए, जिसको कि ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। खास करके यही कारण है जिसके कारण इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। और न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया है? सिद्धि गुरव। न्यूक्लियस का डिस्कवर किसने किया है? रॉबर्ट हुक। सिद्धि की आवाज नहीं आ रही है। हाँ सिद्धि, रॉबर्ट हुक। इतना देर से दीवार से आवाज आने में इतना टाइम लग जाता है? रॉबर्ट, ये अभी अभी पढ़ाया हुआ है मैंने, रॉबर्ट ब्राउन। 1830। रॉबर्ट ब्राउन जो है वो है न्यूक्लियस का डिस्कवर जिसने किया है। क्लियर है? सेल का किया है सर रॉबर्ट। मेटाबॉलिक के बाद मेटाबॉलिक एक्टिविटीज शुभांगी, रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था न्यूक्लियस का 1831 में। इसके बारे में, न्यूक्लियस के बारे में एक और लाइन है। सब लिख लिए ना, या अभी छूट रहा है किसी का? लिख लिया सबने? डिस्कवर किया है रॉबर्ट ब्राउन ने, ऑलरेडी पढ़ाया है 1831। न्यूक्लियस के बारे में एक और चीज लिख लेना, ये कह रहा है कि सेल को कमांड भी यही करेगा। ऑब्वियस है, जब एक्टिविटी कमांड कर रहा है तो सेल को कमांड करने का जो सेंटर है वो यही है। सेल्स कमांड सेंटर न्यूक्लियस को कहते हैं। ठीक है? एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो न्यूक्लियस है यही है एनक्लोजेस द जेनेटिक इनटू द सेल। एक लाइन लिखना, एनक्लोजेस द जेनेटिक इनटू ऑफ द सेल। मतलब ये जो जेनेटिक, जैसे जेनेटिक किससे होता है? डीएनए से होता है। तो डीएनए के बारे में, या डीएनए का जो हाउस है वो किधर मिलेगा? वो इधर ही मिलेगा, न्यूक्लियस में ही मिलेगा। ठीक है? डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म वैष्णवी बताओ, डीएनए का फुल फॉर्म। सर आरएन। शुभांगी बताओ। जिससे पूछ रहे हैं मंगलम वही बताएगा, अपने मन से नहीं बताएगा। हाँ, जिसका नाम ले रहा हूं उसी को जवाब देना है, और किसी को जवाब नहीं नहीं देना है। पता। हाँ, आरएनए का कुछ राइबो कुछ तो था, उतना थोड़ा कुछ पता है। प्रणाली बताओ, डीएनए का फुल फॉर्म प्रणाली। ऋतिक यस सर। बताओ डीएनए का फुल फॉर्म। डाइऑक्सिड न्यूक्लियर एसिड। हाँ, अभी सर्च मार लिया ऋतिक फटाक से। नहीं नो नो सर, नो सर। सही बात है, ऑनलाइन क्लास का यही तो फायदा है, फटाफट जो है सर्च मार लो। खैर, याद रहना नो चाहिए सर। इसका जो फुल फॉर्म है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। निकिता ने लिखा है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है? डीएनए का